हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था, राइट? 6 तक, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या है आपका? ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है एफ ई के। तो फाइंड द एक्स एंड ए ई की वैल्यू, यानी कि एक्स, और आपको बोला है कि ए और ई की वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है? और उन्होंने बोला है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ये क्यों हुआ ऐसा? ऐसा जो है ये क्यों हुआ ऐसा? अगर आपको याद हो तो थ्री पैरेलल लाइंस को जो थ्री पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रही है ये और ये, इसकी वजह से वो जो थ्योरम है आपका, राइट? चलिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिख दोगे गिवन जो आपको गिवन है, तो ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है एफ ई के। ये आपको दिया हुआ है, गिवन है आपका, राइट? नेक्स्ट आप जो करोगे वो क्या करोगे ना, आप लोगे ए सी अपॉन सी ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ। और क्या करोगे आप? यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दोगे। ये लिखने का रीजन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या रीजन आएगा? यहाँ पर आपको आएगा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। ये लिखना पड़ेगा ना, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से आपने ये ए सी अपॉन सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ लिखा है। तो यहाँ पर लिख दो आप प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल line and their transversal ये उसकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की बेस पे आपने ये चीज लिखी है। अब AC की वैल्यू आप लिख दो 12 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर आप आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये हो जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x, है ना? ए सॉरी 48, मैंने गलती से 36 लिख दिया। 12 4 जा 48। नेक्स्ट 48 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू x। इसको आप 4 से कर सकते हो। 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू आ गया आपका 6। x इज इक्वल टू 6। एक वैल्यू तो आपको मिल गई। एक और चीज आपको चाहिए ना अभी, वो चाहिए a और e की वैल्यू। तो a और e किससे मिलके बना है? तो a e इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई। ए सी की वैल्यू 12 प्लस सी ई की वैल्यू कितनी है? जो आपके एक्स ई की वैल्यू है वही आपकी सी ई की भी तो वैल्यू है ना, वही आपकी सी ई की वैल्यू है। तो आप सी ई की जगह पे क्या लिख दोगे आप? 6। तो ए ई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6 प्लस 2 8 और ये 1, तो ये हो जाएगा 18। तो ए और ई की वैल्यू कितनी आ गई? 18। क्लियर? चलो अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आ रहा है ना? एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, वो वाला थ्योरम यहां पर अप्लाई होगा, जिसके बेस पे आप बाकी की सारी चीजें लिख पाओगे। तो आप पहले क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा आपका? एल एम एन। एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल टी डिवाइडेड बाय टी एन। ये किस बेस पे लिख पा रहे हो आप? तो आप लिखोगे प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे लिख पा रहे हो आप इसको? तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहां पर आप लिख दो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना?
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एल एम की वैल्यू क्या है आपकी 6 डिवाइडेड बाय एम एन की वैल्यू कितनी है आपकी 10 इज इक्वल टू एल टी की वैल्यू कितनी है आपकी। अब देखो एल टी की वैल्यू आपको नहीं पता, आपको फाइंड करनी है, और टी एन की वैल्यू आपकी 8 है। ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू एल टी मल्टीप्लाई बाय 10। 8 6 6 8 जा 48 है ना, 48 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू एल टी। अब यहाँ पर 0 दिख रहा है, सिंपल सी बात है, आप 4.8 लिख दो, डायरेक्ट आ गया आंसर, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा ये कैसे आया वो भी बता देता हूँ। जब भी बताया तो है वैसे आपको ऑलरेडी 1-2 बार क्वेश्चंस में जब भी आए हैं, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि जब आपके पास ऐसा कोई है, समझो यहाँ पर ऊपर लिखा है 480 और नीचे आपके पास 100 है, तो आपको क्या करना है, ये 0 काउंट करना है, कितना है 2 0 है, यहाँ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, सिंपल। अभी आपके पास यहाँ पर कितना था, 1 था ना, इसके लिए आपने क्या किया, 1 के बाद पॉइंट लगाया। अगर किसी को अभी भी नहीं समझा कि ये 4.8 कैसे आया, तो और एक बार आपको सिंपल तरीके से बता दूँ। देखो 48 है ना, तो 10 के टेबल में 48 नहीं आता है, कितना आता है 40 आता है, वो भी कब 4 पे, तो 10 4 जा 40, ये रहा 40, कितना बचा 8। अब 8 तो 10 से सॉल्व नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, है ना, यहाँ पॉइंट, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 10 8 जा 80, अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका 4.8। इसके लिए आपने डायरेक्ट यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको लिख दिया। अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा सॉल्व करते मत जाना, टाइम वेस्ट होगा आपका, प्लस अगला क्वेश्चन के लिए आपको और लेट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही है, बाइसेक्टर थ्योरम ही है आपका। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। अब ए बी की वैल्यू क्या आपके पास x है, ए बी की वैल्यू आपकी आई है x डिवाइडेड बाय बी सी की वैल्यू आई है x प्लस 5 इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू आ गई है x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप जैसा हमेशा करते हो, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी ये 2 अच्छे से नहीं बना, 2x इज इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, प्लस है ना, इसके साथ ये प्लस है, इसके साथ ये प्लस है, इसके लिए प्लस 5x। नेक्स्ट माइनस 2x माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 10, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये पूरा अंदर की तरफ जाएगा, है ना, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10। अभी आप माइनस 10 को बाहर ही रहने दो थोड़ी देर के लिए, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस और माइनस, माइनस साइन आ जाएगी माइनस की, माइनस
x इज इक्वल टू -10। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। ये तो फाइंड करनी थी आपको, देखो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाओगे। देखो इसको, एक्स डी ई यानी कि ये एक्स ई और डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसमें क्या बोला उन्होंने कि पी क्यू यानी कि ये और ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है, क्या रीजन आएगा इसका, बीपीटी के थ्रू ही आएगा ना, या गिवन आएगा, गिवन आएगा क्योंकि आपको दिया है वो चीज। यहां पर देखो, ये देखो दिया है आपको, आप क्या लिखोगे यहां पर, गिवन। अब एक्स पी अगर आपने लिया है तो आप नेक्स्ट क्या लोगे, पी डी लोगे आप, तो यहां पर आएगा पी डी। और अगर आपने एक्स क्यू या क्यू एक्स लोगे आप, तो उसके बाद आप क्यू ई या ई क्यू लोगे, तो यहां पर आ गया नेक्स्ट क्यू आर, और ये भी आपको गिवन ही है। अब ये गिवन है, कौन सा वाला दिया है आपको गिवन, अभी देखो आप यहाँ पर क्यू आर यानी कि ये, और ये आपको क्या बोला है उन्होंने, पैरेलल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से शुरू कर दो, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू डिवाइडेड बाय क्यू ई, नेक्स्ट एक्स आर डिवाइडेड बाय आर एफ। ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, इसका क्या लिखोगे, सेम ये वाला जो यहाँ पर लिखे हो आपने वही लिखोगे, बीपीटी, बीपीटी। अभी अगर आप यहाँ पर कुछ कॉमन अगर आपको दिख रहा है तो देखो, ये कॉमन दिख रहा है आपको, ये कॉमन दिख रहा है आपको, है ना, ये पूरा। तो यहाँ पर आप फ्रॉम 1 and 2, तो आप क्या लिख सकते हो अब यहाँ पर, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स आर और आर एफ। कौन सा उन्होंने बताया, नहीं अभी जो हमने बताया वो क्या हो जाएगा, एक्स पी यानी कि ये और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके और इसके। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये बन गया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बना। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें अगर आप देखोगे तो पैरेलल लाइन कौन सी बन रही है, ये पैरेलल लाइन बनी है इनकी, जो यहाँ पर आपको दिया है, यही था इसके अंदर और कुछ था नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें आपको एक ट्रायंगल बनाने के लिए कहा है कि एक ट्रायंगल है, आपको कहा है मतलब आपको बताया है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है ए बी सी। यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये ए बी और ये सी। अब उन्होंने एक और चीज़ कही है उसमें कि रे बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, ट्रायंगल ए बी सी को। तो मैं यहाँ से एक रे पास करता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ बी डी। इसने जब बाइसेक्ट किया है किसको, एंगल ए बी सी को, और रे सी ई, अभी मैं सी ई नहीं बनाऊंगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसके लिए आपको सिर्फ बता के रख रहा हूँ कि सी ई ने बाइसेक्ट किया है किसको, ए सी बी को, यानी कि एंगल सी को, यहाँ पर एंगल बी को बाइसेक्ट किया है। इफ ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के, देन प्रूफ ई डी जो है पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर मैं लाइन वाइज जाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो ए बी सी को बाइसेक्ट किया है किसने, ए डी ने। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। अब दूसरा वाला जो आपका रे निकले थी कौन सी,
सी ई, है ना, तो यहाँ से एक निकली है, उसका नाम आपने दिया है सी ई, आप यहाँ पर लिख दो रे सी ई। क्या किया उसने, बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ए सी अपॉन सी बी या बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, यही लिखोगे आप। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बोली है कि ए बी जो है, ये ए बी किसके बराबर हो रहा है, ए सी के, तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो ना, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। यहाँ पर दिया भी है आपको, देखो यहाँ पर अभी सॉल्व किया हमने, है ना। तो हम लोग इनकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइड्स के तो वो इक्वली चल रहे हैं ना, साइड्स के तो इक्वली आ गए। देखो ए बी और ए सी की जगह पे आपने क्या लिखा था, ये और ये लिखा था, मैंने भी वही लिखा है। अब नेक्स्ट चीज़ उन्होंने क्या, हाँ ये एक रह गई गलती से, दूसरी चीज़ हमने लिखा ए सी अपॉन बी सी, और उसके बाद लिखा हमने ए ई अपॉन ई बी, सही बात है ना। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। तो इस बेस पे ये हो जाएगा आपका ई डी पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। क्या रीज़न लिखोगे, ये लिखोगे आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर हमने हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया, ओके। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। चलिए, थैंक यू।